नमस्कार, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। आज देश के बहुत बड़े महान नेता माननीय स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन जी का पुण्यतिथि है और मैं उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों को प्रमोद महाजन जी की जब उनका देहांत हुआ उसके 3-4 महीने पहले की कुछ 2-3 घटनाएं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो शायद किसी को, सिर्फ 2-3 लोगों के सिवाय किसी को पता नहीं थी। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रमोद महाजन जी का आखिरी चुनाव इंचार्ज आसाम के थे। जब हम आसाम में काम कर रहे थे तो मैं कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं। तो प्रमोद जी ने होटल अशोक में हम रहा करते थे और उसके पीछे एक लॉन है, गार्डन है। गार्डन के पीछे से एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो मैं, विवेक मित्रे, हम सब वहाँ पर खड़े थे। प्रमोद जी बैठे हुए थे। प्रमोद जी ने कहा कि देखो विवेक, संजय, आदमी को ब्रह्मपुत्र नदी के जैसे होना चाहिए, ऊपर से शांत और अंदर से तूफान। आप दोनों ऊपर से तूफान हो और अंदर से शांत हो। तो बड़े, हम ऐसी बातें प्रमोद जी करते नहीं हैं, तो मैं और विवेक बड़े सरप्राइज्ड हुए। फिर बात आई गई हो गई। फिर 1-2 दिन बाद मॉर्निंग में वहाँ वो चाय पी रहे थे उसी लॉन में, और बहुत अच्छी, आप जैसे जानते हैं कि आसाम का क्या कहते हैं कि इसको, वातावरण बहुत जल्दी चेंज होता है। आसमान में बादल आ जाते हैं। तो जैसे ही 7 बजे बड़ा बादल थे, सूरज की रोशनी हुई नहीं थी और प्रमोद जी को वो वातावरण बहुत पसंद आता है, ऐसा हम जानते थे। और प्रमोद जी ने कहा, जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ की बात थी, विवेक के लिए थी, और भी वहाँ लोग थे उनके लिए थी, कि ऐसी बातें, काल्पनिक बातें प्रमोद महाजन करते नहीं हैं। और प्रमोद जी ने कहा कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो आसाम की वादियों में हो। ये शब्द उन्होंने कहे। और ऐसा कहने के बाद, क्योंकि प्रमोद जी ऐसी बातें कभी करते नहीं हैं, अगला जन्म, पिछला जन्म, इन सब बातों पर वो भरोसा नहीं करते थे। हम लोग बड़े सरप्राइज्ड हो गए कि शायद उनके मन में कहीं यह बात थी कि उनका समय, भगवान के द्वार पे जाने का समय नज़दीक आया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे। यह हमें जब पता चला, जब उनका देहांत हुआ। एक दिन की बात है, माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के बेटे की शादी थी टर्फ क्लब और रेसकोर्स में। तो मैं उन्हें रिसीव करना था प्रमोद जी को। मंगल जी अंदर व्यस्त थे और मंगल जी ने जो सेटअप लगाया था वो एक राजा महाराजा की जैसे शादी होती है वैसा उनका सेटअप था। जैसे ही एंट्रेंस पे आते हैं तो भाले के साथ 15-20 सिपाही लाइन से खड़े रहते हैं, जैसे आप किसी महल के अंदर, जैसे किले के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, ऐसा उनका थॉट था। और उन्होंने जैसे ही, मैंने प्रमोद जी को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद में मैं और प्रमोद जी एंटर किए, तो प्रमोद जी वो सब जो सैनिक खड़े थे भाले लेकर, उनको देखकर खड़े होकर रुक गए और मुझे मस्ती में कहने लगे, ये क्या मुझे मारने के लिए रखा गया है? और फिर हंसने लगे। मतलब ऐसी बातें प्रमोद जी किया नहीं करते थे। प्रमोद जी बहुत कुंडली पे बहुत भरोसा उनको नहीं था। पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब वो देहांत हुए, उनका देहांत हुआ, उसके पहले जो एक महाशिवरात्रि आती है, उस दिन वह पूनम का बेटा, ये तीनों जन बाबुलनाथ मंदिर आए और मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मैं वहाँ व्यवस्था करूँ। तो हमने वहाँ उनकी व्यवस्था की।
फर्स्ट टाइम वो बाबूलनाथ मंदिर गए और उन्होंने दर्शन किया। वह बहुत कम इन सब बातों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि वो कभी भगवान की फ़ोटो भी अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते नहीं थे। उन्हें सिर्फ एक घोड़े की फ़ोटो पसंद थी। और मैं इससे भी आगे एक बात कहूँ तो मुझे एक दिन विवेक मित्र ने कहा कि प्रमोद जी और मैं बहुत इनसिक्योर फीलिंग कर रहे हैं, मुझे कोई अच्छा बड़जी पंडित बताओ, हमें महामृत्युंजय जाप के 1.25 लाख पाठ करवाने हैं। तो मेरे एक परिचय के अंदर भाईंदर में पंडित प्रमोद जी रहते हैं, उनसे संपर्क किया, उनको बुलाया। प्रमोद जी विवेक के घर पर सूर्य महल में उन्होंने जो कहते हैं कि जो शपथ लेनी होती है पाठ के पहले, वो ली और उसमें उसने प्रमोद जी के नाम पर और अपने खुद के नाम पर महामृत्युंजय के जाप करवाए और 1.25 लाख जाप हुए। 1.25 लाख जाप के बाद में फिर पंडित जी आए, प्रसाद दिया, प्रसाद प्रमोद जी को दिया गया, विवेक ने दिया, पर ऐसा कुछ वो करते नहीं थे। जाप होना, मंदिर जाना, काल्पनिक बातें करना। तो दोस्तों 3-4 महीने पहले ही उन्हें और विवेक मित्र को अंदेशा हो गया था कि उन्हें भगवान के घर जाना है और उनके व्यवहार में, दोनों के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन मैंने देखा। मैं सरप्राइज़ करता था, पर दोनों के जाने के बाद मैंने जब इन सारी बातों की कड़ियाँ जोड़ी तो मुझे ऐसे लगा कि इन्हें बहुत पहले अंदेशा हो चुका था और ये काफ़ी अंदर से परेशान तो दोनों थे ही। खैर, आज उनकी पुण्यतिथि है तो मैं प्रमोद जी से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं आपको मिस करता हूँ। पूरा देश आप जैसा नेता खोया, आपके परिवार ने आपको खोया, बहुत उनकी हानि हुई, कई कार्यकर्ताओं की हानि हुई, उसमें मैं भी हूँ, मेरी भी बहुत हानि हुई। प्रमोद जी, वी मिस यू, वी लव यू, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। थैंक यू।